हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हिंदुस्तान के प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 मैंने उस क्लास को ले रखा है। आज बारी है क्लास नंबर 2 की। जी हाँ दोस्तों, और सिंपल इंटरेस्ट का आज लास्ट पार्ट है दोस्तों। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं अगर आपने किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। या तो लाइक कर दिया करिए या तो डिसलाइक कर दिया करिए। और कमेंट वगैरह बताया करिए ना कि क्लास कैसा लग रहा, क्या सुधार किया जा सकता है। कुछ करते ही नहीं हो, डिसलाइक मारो या लाइक मारो, ठीक है। कुछ भी करो, कम से कम करो तो अपना फर्ज तो निभाओ, कहाँ पैसा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ आते हैं आज की। 2100 रुपए की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। माना जो प्रथम धनराशि है ना, प्रथम धनराशि उसको हमने P1 मान लिया, ठीक है ना। जो सेकंड धनराशि है उसको हमने मान लिया P2। ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या रहा, जो प्रथम धनराशि है ना 6%, ध्यान से देखिएगा, प्रथम धनराशि पे 6% की दर से 4 वर्ष का ब्याज लिया गया, ठीक है ना। 6% की दर से 4 वर्ष का ब्याज लिया गया। द्वितीय धनराशि पे कह रहा है 9% की दर से, कितने परसेंट की दर से, 2 साल के लिए 9% का ब्याज मिला, ठीक है ना। अब देखिए, परसेंट से परसेंट पहले हटा दीजिए। P1 गुड़े 6 चौके यानी कि 6 4 जा 24 इज इक्वल टू P2 इंटू 9 2 जा 18 आ जाएगा। तो P1 बाई P2 कितना आ गया दोस्तों, 18 बाई 24। यानी कि अगर P1 18 है तो P2 24 है। काट दिए 6 से, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। यानी कि P1 डियर अगर 3 है तो P2 4 है। ये दोनों मिलकर हो कितना रहा, 16। सॉरी दोस्तों, ये दोनों मिलकर 7 हो रहा है। 3 और 4 मिलकर 7। कह रहा जो ये टोटल यहाँ 7 हो रहा है ना, लेकिन स्टार्टिंग में दिया है इसका जो वैल्यू है दोस्तों वो 2100 है। यानी कि 7 का वैल्यू 2100 कितना गुना दिखा दोस्तों, 300 गुना दिखे। तो जो हमारा आंसर आएगा, कह रहा है द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों द्वितीय भाग P2 4 है ना, तो यह भी 4 ना होकर 300 गुना हो जाएगा। 4 3 1200, ऑप्शन नहीं दिया था दोस्तों। 1200 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इतने बड़े क्वेश्चन को यूं चुटकियों में उड़ाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा सहयोग वगैरह किया करो, लाइक वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 2600 की धनराशि 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है तो द्वितीय भाग की धनराशि कितनी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रथम धनराशि P1 है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कह रहा है 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज लिया गया। यहाँ दोस्तों अगर आप 100 करते हैं, उधर भी बटा 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। द्वितीय भाग पे दोस्तों कह रहा है, जो द्वितीय भाग है इस पर क्या है, द्वितीय भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज लिया गया, ठीक है। परसेंट से परसेंट आप काट दीजिए, ठीक है। P1 इंटू 10 5 जा 50 इज इक्वल टू P2 इंटू 9 6 जा 54, यानी कि 9 6 दोस्तों 54, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, P1 बाई P2 इज इक्वल टू 54। दोस्तों ये 50 मल्टीप्लाई कर इधर आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 27 और यहाँ पे 25। ये दोनों मिलकर दोस्तों 27 और 25 मिलकर 52 हो जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों P1 प्लस P2 52 हो जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह 52 नहीं है, इसकी जो धनराशि है दोस्तों वो 2600 है। कितना दोस्तों, 2600 है। गुणा करेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो एक का वैल्यू 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500। यानी कि 52 से अगर इसमें भाग देते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पे दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। दूसरा भाग दोस्तों 25 है ना, तो 25 ना होके 500 गुना दी कितना हो जाएगा, 25 25 25 25 125, यानी कि 12,500। कितना हो गया, 12,500। बस यार थोड़ा सा माइंड लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड थोड़ा टफ लेवल का, इससे थोड़ा टफ रहेगा। क्वेश्चन 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टफ रहेगा, उसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है।
रुपया 7600 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया, जो 7600 रुपया तो उसको 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनके ब्याज क्रम से 2, 5 व 4 वर्षों में समान होते हैं। दोस्तों जो उन पर ब्याज लग रहा ना, इस बार 2 का चल रहा था, सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ा सा आगे मैंने बढ़ा दिया है, 2 का था, इस बार 3 का हो गया। और उसके बाद कर यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो सभी भाग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, माना प्रथम भाग P1 है, P1 के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, इनके ब्याज क्रम से 2% है, 2, 5 व 4 वर्षों में समान होते हैं और ब्याज की दर दोस्तों सबके लिए 10% है। P1 पे दोस्तों 2 वर्ष का लिया गया और 10% का इंटरेस्ट दिया गया, ठीक है ना। P2 कितना साल है दोस्तों, 5 साल, इस पर भी 10% का ब्याज दिया गया। P3 कितना दोस्तों, P3 लिया 4 वर्ष और यहाँ पे 10% का ब्याज दिया गया, यही तो बात है। अब एक बात समझिएगा, 10% से 10% इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, कर ही सकते हैं। तो P1 इंटू 2 या फिर कर दीजिए 2P1 इज इक्वल टू 5P2 इज इक्वल टू 4P3, यही तो हुआ। लेकिन दोस्तों मजा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं बना है, हम जोड़कर इसका कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये इक्वल का साइन और ये 3 आ जाए ना, तो आपको एक काम करना होता है जो बता रहा हूँ, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालने का शानदार तरीका, ये 2 है ना, इसको 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। ये 5 है ना, इसको 1/5 लिख दीजिए। ये 4 है, 1/4 कर दीजिए, ठीक है। और एक ऐसे संख्या से गुणा करा दीजिए जो तीनों से कट जाए। तो दोस्तों 20 से करा देते हैं। अगर नहीं समझ में आता है कि किससे मल्टीप्लाई कराना है तो नीचे 2, 5, 4 का एलसीएम ले लीजिए, तब भी 20 आएगा। फिर 2 से 20 में डिवाइड करें, मतलब को भाग देंगे 10 आएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 1 जा 4, रेशियो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया, 10 4 14 14 5 19। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ओवरऑल 19 नहीं, ओवरऑल दोस्तों 7600 है, यानी कि 19 का वैल्यू 7600 है। कितना गुना अधिक, 1976, 400 गुना अधिक है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है सभी भाग ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सभी भाग, P1 कितना है, 10 है ना, तो 10 ना होकर 400 गुना अधिक हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। P2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 है ना, 4 ना होकर 400 गुना अधिक हो जाएगा, तो P2 हो जाएगा दोस्तों 1600। P3 दोस्तों यहाँ पे 5 है ना, अगर यह 400 गुना अधिक है तो अभी 400 गुना अधिक हो जाएगा, 5 गुणे 400 अर्थात 2000। इस तरीके से क्वेश्चन को दोस्तों करेंगे ना तो यार गलत क्या जिंदगी में नहीं गलत होगा। थोड़ा सा माइंड का यूज करिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं कि मैं ज्यादा ही कंसेप्ट वाइज क्लास लेकर चलूं। 20 तारीख से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, ठीक है ना। अभी तक एडिशन प्रॉपर्शन को थोड़ा सा देखना है, बाकी चैप्टर खत्म नहीं है, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे डालिए कि ये चैप्टर, मतलब जैसे टाइम एंड वर्क नहीं आया तो लिखिए टाइम एंड वर्क बाय बैजनाथ सर या एग्जाम तक वारियर्स, तो वीडियो आ जाएगा, सारे चैप्टर का बना रखा हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा। चलिए दोस्तों 3 क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा दोस्तों, किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में कोई धनराशि, वो 3 वर्षों में दोस्तों 1040 रुपया हो जा रहा है और 7 वर्षों में 1360 रुपया हो जा रहा है, तो राशि कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन दे दे रहा हूँ 700, 800, 900, 600, ठीक है। ऑप्शन आप बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। कह रहा किसी धनराशि को, यहाँ पे कोई धनराशि है वह जो है 3 वर्ष में 1040 हो जा रही है और 7 वर्ष में 1360 हो जा रही है, तो राशि कितनी होगी। ध्यान से समझिएगा, अच्छा ना लगे ना तो डिसलाइक मार देना। कह रहा है 3 वर्ष में दोस्तों 1040 हो जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है 7 वर्ष में, यानी कि ये 3 वर्ष में था, ये 7 वर्ष में, 7 वर्ष में कह रहा 1360 रुपया हो जाता है, तो धवत राशि कितनी होगी। ध्यान से एक चीज समझिएगा, 3 साल में 1040, 7 साल में 1360, यहाँ डिफरेंस कितना, 4 साल का, यानी कि जो 4 साल में यानी कि 4 ईयर में जो ब्याज बन रहा दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस ले लिया तो यहाँ पर भी डिफरेंस लेंगे। 1360 और 1040 का डिफरेंस होता है 320, यानी कि 4 साल में उसको दोस्तों 320 रुपए का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो दोस्तों काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 30, यानी कि 1 साल में उसको दोस्तों
80 रुपया का ब्याज मिला। एक बात बताइए, अब चाहे इसको लेकर चलना चाहे इसको लेकर चलिए, क्वेश्चन में पूछा तो राशि कितनी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो 1040 लिखा दोस्तों ना, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें ए भी शामिल है और पी भी शामिल है, मतलब मिश्र धन और मूलधन दोनों है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमें ये हमने आपको पहले ही बताया है, ये लेकर चलिए चाहिए तो इसको हम नहीं, इसको लेकर चलते हैं। अगर एक साल में 80 रुपया ब्याज मिला तो यहाँ 3 साल है ना, तो 3 साल में दोस्तों कितना मिलेगा, 80 3 240 रुपया ब्याज मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, 240 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अगर आप यहाँ लेके चलते तो अगर एक साल में 80 रुपया ब्याज मिला तो 7 साल में 80 सते 560 रुपया ब्याज मिलता। फिर 1360 में से 560 घटाए तो आंसर आ जाता है, चाहे ये लेकर चलिए चाहे ये लेकर चलिए। तो 3 साल में 240 रुपया ब्याज है, तो पी कितना हो रहा है दोस्तों, 1040 में ये 240 जो है ना वो जो है ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा तुरंत घटा दीजिए, 1040 में से 240 घटा दीजिए, 0 4 10 800। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को ना हम ऐसे ही करते हैं तो फिर ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपया और 5 वर्षों में 750 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष में कितना हो रहा दोस्तों, 3 वर्ष में कह रहा 690 रुपया और 5 वर्ष में कितना हो रहा दोस्तों, 5 वर्ष में कह रहा 750 रुपया, ठीक है ना। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, 3 साल और 5 साल, 2 साल का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 2 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा, 750 और 690। दोस्तों डिफरेंस कितना, 60 रुपये का है। 2 साल में अगर 60 रुपये का ब्याज है तो एक साल में कितना होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है 30 रुपये हो जाएगा। एक साल में 30 का ब्याज मिलेगा, तो आप या तो इसको लेकर चलिए या तो इसको लेकर चलिए, तो इसी को लेकर चलेंगे। एक साल में 30 रुपया है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 30 या 90 रुपया। तो दोस्तों इसी में वो ब्याज शामिल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा घटा देते हैं। 690 में से 90 घटाएंगे तो 600 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस तरह के क्वेश्चंस को ना हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी अच्छी जो है आदत आएगी। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। कोई धन एक वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपये तथा 400 में 28 रुपये हो जाती है, तो कह रहा है तो वह धन तथा दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, धन भी ज्ञात करना और दर भी ज्ञात करना, इस बार रेट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है एक वर्ष में कोई धन, एक वर्ष में दोस्तों कितना हो जा रहा है, 2200 रुपये, ठीक है ना। एक वर्ष में 2200 और 4 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 4 वर्ष में 2800, ठीक है ना। तो वह धन तथा दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा। एक साल और इसके बीच का डिफरेंस कितना, 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों, 2800 और 2200 का डिफरेंस 600। 3 साल में 600 का डिफरेंस, तो एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा दोस्तों, 200 का। एक साल में उसको 200 का ब्याज मिलेगा दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, हम सिर्फ ऊपर वाले को लेकर चलेंगे दोस्तों। एक साल में उसे 200 का मिल रहा दोस्तों, क्या मिला, ब्याज। धन तथा दर ज्ञात कीजिए। अभी एक बात बताइए, तो इसका मूलधन कितना होगा, हमेशा जो ये आता है ना इसको हम घटा देते हैं, ठीक है ना। तो 2200 में से 200 घटाएंगे तो 2000 हमारा दोस्तों मूलधन आ गया। तो ये पूछा रेट कितना होगा, तो रेट के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 200 का ब्याज मिल रहा है ना, 200 का ब्याज मिल रहा है कितने पर, तो 2200 पे मिल रहा है, 2000 पे मिल रहा है, और कैसे पूरा कर देंगे दोस्तों, 100 का, ठीक है दोस्तों। यहाँ 2200 क्यों नहीं लिखा दोस्तों, पी हमारा 2000 है, 2200 नहीं है। अब यहाँ पे 2 तो 4 0, 1 2 3, 1 2 3, 2 करने में 2, 2 दही 20, यानी कि 10% हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, रेट हो जाता है। 10% दोस्तों क्या हो जाता है, रेट हो जाता है। कोई डाउट अब नहीं ना होना चाहिए क्वेश्चन में, अब नहीं होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। 6% प्रति वर्ष उधार ली गई राशि, ठीक है ना, उधार ली गई राशि x वर्षों में
मूलधन का 1/3 हिस्सा साधारण ब्याज के रूप में अर्जित करती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, मूलधन का 1/3, मूलधन का 1/3 का मतलब ये हो गया कि अगर उसका 3 रुपया p है ना, अर्थात 3 मूलधन है, तो उस पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। अगर मूलधन 3 है तो उसको 1 रुपया क्या मिला दोस्तों, ब्याज मिल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, SI का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही तो होता है। SI यहाँ पे मिल रहा 1, P का वैल्यू 3 दिया है, R का यहाँ दे रखा दोस्तों 6%, और T मतलब x/100 कह रहा है x वर्षों में, यानी कि x वर्षों में मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 100 का 1 में करेंगे 100 बराबर क्षेत्रिक 18 गुणे x, तो x बराबर 100 है, ये 18 गुणा कर इधर आके भाग करेगा, बस 2 से काट देंगे, 200 में 50, 218 भाग देंगे 9, x बराबर 50/9 वर्ष हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50/9 दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, थोड़ा टफ क्वेश्चन अगला वाला। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अनिकेत 4000 रुपए को 2 भागों में बांटकर 2 अलग अलग बैंकों में जमा करता है, ठीक है ना। अनिकेत है, अब जो उसके पास पैसा है ना, वो उस पैसों को 2 भागों में बांटकर अलग अलग जमा करता है, ठीक है। एक से उसे 8% का ब्याज तथा दूसरे से उसे 10% का ब्याज मिलता है, ठीक है। एक वर्ष में उसे 352 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। बताएं कि उसने 10% की दर से कितना धन जमा किया था, ठीक है दोस्तों, पूरा समझ लीजिए। पहले उसका 4000 था, एक पर उसने 8% का दर लगाया, दूसरे पर उसने 10% का दर लगाया। 10% को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 10% है ना, इसको लिख सकते हैं 8% प्लस 2%। ध्यान से देखिएगा, 8% यहाँ 8%, हमने जानबूझकर बराबर किया दोस्तों। 8% का दर 8% का दर यहाँ बराबर था, यही 2% उसने ज्यादा लगाया है, ठीक है ना। अब ये जो 2% दोस्तों ज्यादा लगाया ना, अब यहाँ कह रहा है कि 352 रुपया ज्यादा प्राप्त होता। ध्यान से देख लीजिएगा, जब हम निकालेंगे 4000 का 8%, तो कितना हो जाएगा, 8% की दर से ब्याज लगा रहा, तो पहले हम 4000 का 8% निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4000 गुणे 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 शून्य 0 8 32, 320 रुपया दोस्तों। वह क्या करता, जब 8% की दर से लगाता तो एक साल में उसे 320 रुपया मिलता। यहाँ भी 320, यहाँ भी 320, लेकिन दोस्तों 202 जो परसेंट है ना, उसके वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है कि 352 रुपया मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि 320 तो पहले मिल ही रहा था, लेकिन ये 2% की वजह से 352 में हो जा रहा है। तो 2% का वैल्यू मतलब 32 जो है दोस्तों ज्यादा है। 32 कितना है, ज्यादा है। 352 मिल रहा था, 320 मिलना चाहिए, 352 मिल रहा, तो 32 ज्यादा है ना। 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। ये किस पे हो रहा, P2 पर हो रहा। P2 के जो 2% दोस्तों ज्यादा है ना, उसी पर ये फर्क डाल रहा है। तो P2 गुणे 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/100, और यह 32 के बराबर। तो 2 करने दो, 2 16 32। P2 का वैल्यू 100 का 16 में गुणा करेंगे 16। यहाँ पे दोस्तों जो P2 का वैल्यू आ गया है वो कितना आ गया दोस्तों, 1600। P2 का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया है, 1600। अब यहाँ पर P1 पर कितना जमा किया था, ध्यान से देखिएगा, ये जो 2% है ना, इसी के सापेक्ष 1600 अधिक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, P2 का। तो 8% की दर से कितना निवास किया, 4000 माइनस 1600, घटाएंगे तो 2400 आ जाएगा। यही हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर। करना कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझिए। पहले आप क्या करिएगा, जो यहाँ पे दिया ना 8%, उसका निकाल लीजिए, तो 320 आया, लेकिन 352 मिल रहा, तो 32 ज्यादा है, तो 2% की वजह से 32 ज्यादा है। तो P2 गुणे 2% और 32 साल करिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा P2 का वैल्यू 1600, यानी कि इस पे 1600 लगा, तो 4000 में से ये 1600 घटा देंगे, तो P1 पे कितना लगा था दोस्तों, घटाने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, यही पे एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। और भी अभी वीडियोस बनानी है, तो दोस्तों सेशन को एंड करते हैं। ये लास्ट पार्ट सिंपल इंटरेस्ट का था, ज्यादा समय नहीं हमारे एग्जाम में NB वाले में। तो हम 20 तारीख से जो है क्या करने वाले हैं दोस्तों, सिंपल सी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज लास्ट पार्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।